उर्दू एज अ सेकेंड लैंग्वेज, पेपर 3248, जून 2022। जी, ट्रांसलेशंस चल रही हैं। ये आपके कैम्ब्रिज के जो ओ लेवल के एग्ज़ाम है उसमें ये वाला पैसेज आता है। ये आपका पैसेज है इस अटैम्प्ट का 2022 की जून का। ये पैसेज आप खुद सॉल्व करेंगे, एंड में इसकी आपको मतलब इसका तर्जुमा भी मिल जाएगा पूरा, तो उससे कंपेयर भी कर लेंगे अपने आंसर को। एंड में दोबारा पैसेज नज़र भी आएगा वीडियो में। फिलहाल इस पैसेज का एक थोड़ा सिंपल वर्जन, एक छोटा समझ ले समराइज्ड वर्जन है ये। इसको एक एक जुमला करके देखते हैं। पूरा पैसेज बना दिया छोटा, और इसका पहला जुमला दूसरा जुमला इसको अलग अलग देखते हैं। ओल्डर पीपल हैव स्पेंट देयर लाइव्स केयरिंग फॉर देयर फैमिलीज। अच्छा, टेंस पकड़ना है सबसे पहले आपने जुमले में, मतलब ये पैराग्राफ जिस टेंस में चल रहा है उसी फ्लो को पकड़ना है। यहाँ पर ओल्डर पीपल हैव स्पेंट है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, क्योंकि हैज़ या हैव आता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और प्रेजेंट परफेक्ट की उर्दू एंडिंग्स होती है कर चुके हैं, हो, कर लिया है, कर चुके हैं, ठीक है। तो ओल्डर पीपल हैव स्पेंट मतलब गुजारी है, देयर लाइव्स अपनी जिंदगियां, केयरिंग फॉर देयर फैमिलीज अपने ख़ानदानों की देखभाल में। तो बड़ी उम्र के लोगों ने या बुजुर्गों ने अपने ख़ानदान की, देयर फैमिलीज मतलब अपने ख़ानदान, अपने ख़ानदानों, क्योंकि फैमिलीज है, तो बुजुर्गों ने अपने ख़ानदानों की देखभाल के लिए अपनी जिंदगियां, लाइव्स है तो जिंदगियां, हैव स्पेंट गुजारी हैं, तो जिंदगियां हैं ना, तो जिंदगियां गुजारी हैं। अगर वो एक ज़िंदगी होती तो ज़िंदगी गुजारी है, ठीक है, लेकिन जिंदगियां तो हैं लगेगा। देख लेते हैं। बड़ी उम्र के लोगों ने या बुजुर्गों ने अपनी जिंदगियां अपने ख़ानदानों की देखभाल में गुजारी हैं। दे हैव टॉट देयर चिल्ड्रन वैल्यूज़ एंड हेल्प देम फेस चैलेंजेस। देखिए पूरा जुमला पहले मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद फिर उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रोसेस नहीं भूलिएगा। सो दे हैव टॉट देयर चिल्ड्रन वैल्यूज़। वैल्यूज़ का मतलब ये होते हैं आपके जो कुछ उसूल होते हैं या कुछ अच्छी बातें होती हैं, कदर कह लें, कदरें। वैल्यूज़ मतलब कदरें, 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 एक कदर तो एक हो गई ना, कोई किसी की कदर करना। अब कदरें हैं तो इससे बेहतर इसका जो प्लूरल होगा वो होगा इकदार, ठीक है, तो इकदार लगा दे वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, कदर की जमा। तो दे हैव टॉट देयर चिल्ड्रन इकदार वैल्यूज, उन्होंने अपने बच्चों को इकदार सिखाएं, क्योंकि एक नहीं है ना, कदर की जमा है, तो सिखाएं में भी हमजा ये नून होना लगेगा। एंड हेल्प देम फेस चैलेंजेस, और उन्हें मुश्किलात का सामना करने में मदद दी। इन्होंने अपने बच्चों को इकदार सिखाएं और इन्हें चैलेंजेस की मुश्किलात लिखे हो ज़्यादा बेहतर होगा, का सामना करने में मदद की। बट वेन दे नीड हेल्प इन ओल्ड एज, लेकिन जब उन्हें बड़ी उम्र में हेल्प की ज़रूरत है या ज़रूरी है, इज इट ओनली, ये इज इट है मतलब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। इज इट ओनली द फैमिलीज जॉब टू सपोर्ट देम, क्या ये सिर्फ उनके ख़ानदान की जिम्मेदारी है कि उनकी मदद की जाए या उनका साथ दिया जाए, मतलब आगे कहने का ये और भी किसी की जिम्मेदारी है। तो यहाँ क्या है, लेकिन जब वो बुढ़ापे में मदद की ज़रूरत महसूस करते हैं, व्हेन दे नीड हेल्प इन ओल्ड एज, या जब वो बड़ी उम्र में, जब उन्हें बड़ी उम्र में मदद दरकार है, ये भी लिख सकते थे, कॉमा इज इट ओनली द फैमिली जॉब टू सपोर्ट देम, तो क्या सिर्फ ख़ानदान का ये फ़र्ज़ है, क्या ये सिर्फ ख़ानदान की जिम्मेदारी है कि वो उनकी मदद करे। यंगर फैमिली मेम्बर्स, यंगर फैमिली मेम्बर्स, अच्छा पहले पूरा पढ़ लूँ। यंगर फैमिली मेम्बर्स वांट टू केयर फॉर देयर एल्डर्स, जो छोटे ख़ानदान के जो छोटे रुकन होते हैं, अरकान होते हैं, मेंबर का मतलब होता है रुकन, और मेंबर्स है तो अरकान, जो ख़ानदान के छोटे अरकान होते हैं, तो वांट टू केयर फॉर देयर एल्डर्स, वो चाहते हैं अपने बड़ों की देखभाल करना। जस्ट एज दे वर केयर्ड फॉर एज चिल्ड्रन, बिल्कुल वैसे ही जैसी उनकी देखभाल की गई थी जब वो चिल्ड्रन थे, जब वो बच्चे थे। बट बिजी लाइफ्स कैन मेक दिस हार्ड, लेकिन मसरूफ जिंदगियां इस चीज़ को मुश्किल बनाती हैं। ख़ानदान के छोटे अफराद अपने बुजुर्गों की वैसी ही देखभाल करना चाहते हैं जैसे इनकी बचपन में देखभाल की गई थी, लेकिन मसरूफ ज़िंदगी से मुश्किल बना सकती है। अच्छा, ये यंगर फैमिली मेम्बर्स की आपने जवान ख़ानदान के अरकान अगर लिखा है तो मैं कहूँगा यंग का मतलब तो जवान होता है, लेकिन यंगर कहीं भी लिखा हो ना तो इसका मतलब छोटा,
क्योंकि ये कंपेरेटिव डिग्री है, मतलब आप एक जवान बंदे को यंग कहेंगे, लेकिन किसी की बनिस्बत कोई छोटा होगा ना तो उसको यंगर कहेंगे, और फिर उसके लिए हम उर्दू में छोटे लफ्ज का इंतखाब करेंगे, ठीक है। बहरहाल समटाइम्स फैमिलीज कांट प्रोवाइड ऑल द केयर नीडेड, कभी कभी, अच्छा पूरा पढ़ लूं, समटाइम्स फैमिलीज कांट प्रोवाइड ऑल द केयर नीडेड स्पेशली इफ इट इन्वॉल्व्स लॉन्ग टर्म मेडिकल केयर। तो कभी कभी खानदान, अब हर दफा खानदानों मत लगाइएगा, आपके जुमले पे डिपेंड करता है आपने खानदानों लगाना है या नहीं। तो कभी कभी खानदान कांट प्रोवाइड, नहीं फराहम कर सकते, ऑल द केयर नीडेड, वो जो देखभाल ज़रूरी है, तमाम देखभाल जो ज़रूरी है, स्पेशली बिलखुसूस या ख़ास तौर पर। आप अगर ख़ास तौर पर बेहतर लिख सकते तो ख़ास तौर पर सही है, ख़ास तौर, इतोए वावरे है, राइटिंग इग्नोर कीजिएगा, ख़ास तौर पर, या ख़ास तौर पर की जगह आप चाहें तो इसको बिलखुसूस भी लिख सकते हैं। बिलखुसूस में बे अलिफ होगा, बिल खुसूस, ठीक है, ये बाल खुसूस नहीं है, ये बिल खुसूस है। स्पेशली मतलब खास तौर पर, इफ इट इन्वॉल्व्स लॉन्ग टर्म मेडिकल केयर, अगर ये मुस्तकिल, लॉन्ग टर्म होता है ना कांस्टेंट, कोई चीज़ आर्जी होती है ना टेम्परेरी होती है, लॉन्ग टर्म मतलब मुस्तकिल, मुस्तकबिल नहीं है, मुस्तकिल, मुस्तकिल बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म को, या तवील मुद्दत की कोई चीज़ होती है उसे भी लॉन्ग टर्म कहते हैं, तवील में तो आया आता है। सो स्पेशली इफ इट इन्वॉल्व्स लॉन्ग टर्म मेडिकल केयर, बिलखुसूस अगर ये तवील मुद्दती तिबी देखभाल करना शामिल हो इसमें। कभी कभार खानदान तमाम ज़रूरी देखभाल फराहम नहीं कर सकते, ख़ास तौर पर जब इसमें तवील मुद्दती तिबी देखभाल शामिल हो। ये लिख के ही हो सकते हैं इतने बड़े बड़े जुमले। आफ्टर ऑल बिल आखिर है, अच्छा वहाँ आखिरकार उर्दू आखिरकार लिखी थी उर्दू, लेकिन बिल आखिर, बिल आखिर कुछ इस तरह से लिखते हैं, लाम अलिफ के ऊपर ज़बर, बिल आखिर, या आप चाहो तो यूँ भी लिख सकते हो, बिल आखिर, मतलब अलिफ पे मत लगनी है। आफ्टर ऑल आखिरकार लिखो या बिल आखिर। ओल्डर पीपल हैव वर्कड हार्ड, बुजुर्गों ने, बड़ी इन लोग या बड़ी उम्र के लोगों ने, बुजुर्गों ज़्यादा बेहतर होगा। आफ्टर ऑल बिल आखिर, बुजुर्गों ने बहुत मुश्किल काम किए हैं, ठीक है, या मेहनत की है, वर्कड हार्ड, मेहनत किए कहते हैं। आखिरकार बुजुर्गों ने मेहनत की है, एंड डिजर्व रिस्पेक्ट एंड केयर, और डिजर्व करते रिस्पेक्ट और केयर, मतलब मुस्तहिक है, डिजर्व करना मतलब मुस्तहिक होना, और मुस्तहिक है किस चीज़ के, एहतराम के और देखभाल के, फ्रॉम बोथ देयर फैमिलीज, अपने ख़ानदानों से और हुकूमत से। तो बिल आखिर बुजुर्गों ने मेहनत की है और वो अपने ख़ानदान से और हुकूमत से, गवर्नमेंट मतलब हुकूमत, अपने ख़ानदान से और हुकूमत से एहतराम और देखभाल के मुस्तहिक है, हुकूमत और ख़ानदान की तरफ से एहतराम और देखभाल के मुस्तहिक है, ठीक है। फिर वेदर दे लिव एट होम और इन अ केयर होम, चाहे वो घर में रहते हो या किसी केयर होम में रहते हो, जो देखभाल के जो घर होते हैं ना, जैसे किसी को यतीम खाना हो सकता है या कोई बुजुर्ग खाना हो सकता है आप कह लें, लेकिन यहाँ पर केयर होम ही लिखिएगा, वो स्पेलिंग आपको दिख जाएगी, काफ हमजा ये रे केयर, ठीक है ना, केयर होम। केयर घर भी नहीं लिखिएगा, केयर होम लिखिएगा, चाहे वो अपने घर में होते हो, होम मतलब अपना घर, हाउस मतलब घर होता है, होम मतलब अपना घर, चाहे वो अपने घर में या केयर होम में रहते हो। स्टेइंग इन टच विद फैमिली, अपने ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ में रहना या राब्ते में रहना, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एल्डरली पीपल, बहुत ज़रूरी है बड़ी उम्र के लोगों या बुज़ुर्गों के लिए, चाहे वो घर में रहें या केयर होम में, ख़ानदान के साथ राब्ते में रहना बुज़ुर्गों के लिए बहुत अहम है। फिर ये आपका पूरा पैसेज, जो मेन पैसेज है वो शॉर्टर वर्जन था, ये पूरा है, इसको आप उर्दू में ट्रांसलेट करें, और मेरी राय ये आपके लिए कि आप इसको पैराग्राफ बाय पैराग्राफ करें और उसको चेक करें, इसके आगे आपको इसकी उर्दू भी मिल जाएगी, ठीक है। और ख़ानदान कहीं लिखा है, कहीं ख़ानदानों लिखा है, जहाँ जो सूट करता हो, ज़िंदगी लिखा होगा, कहीं ज़िंदगियों लिखा होगा, जहाँ जो सूट करता हो, जैसे है ना, बुजुर्गों ने अपनी सारी ज़िंदगी अपने ख़ानदान की देखभाल में गुजार दी। अब इंग्लिश अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एल्डरली पीपल हैव स्पेंट ऑल देयर लाइव्स, तो बुजुर्गों ने अपनी सारी ज़िंदगियाँ लिख सकते हो, ख़ानदानों लिख सकते हो, वो आप फिर जुमला भी वैसा ही बनाओगे। थैंक्स।